दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहली शिक्षा किन 5 सन्यासियों को दी थी। निरंजना नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर शांति थी। उस शांति के बीच एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, ध्यान में, गहराई में, मौन में। वह व्यक्ति था सिद्धार्थ गौतम, जो अब बुद्ध बन चुका था, जागृत पुरुष के रूप में। 6 वर्षों तक कठोर तप, ध्यान और साधना करने के बाद उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने समझ लिया था कि ना तो भोग में सत्य है, ना ही अति तप में सत्य है। मध्यम मार्ग में, समत्व में, जागरूकता में। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संकल्प किया, जो मैंने जाना है वह सबके लिए है। यह केवल मेरा नहीं, समस्त मानवता का है। उस ज्ञान की रोशनी में नहाए बुद्ध ने सोचा कि अब यह सत्य किसे सुनाऊं, कौन इस गहराई को समझ पाएगा। फिर उन्हें याद आए वे 5 सन्यासी, आसजी, भद्रिक, वप, महानाम और कौंडिन्य। वे वही थे जिन्होंने वर्षों तक सिद्धार्थ के साथ तप किया, पर जब सिद्धार्थ ने तप छोड़ दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया तो वे 5 सन्यासी उन्हें छोड़कर चले गए, यह सोचकर कि सिद्धार्थ मार्ग से भटक गए हैं। पर बुद्ध ने सोचा कि ये 5 साधक जो वर्षों तक मेरे साथ रहे और जब वास्तव में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो मुझे छोड़ गए, और मैं अपना पहला प्रवचन इन 5 साधकों को ही दूंगा। इस प्रकार वे बोधगया से उठे और धीरे धीरे सारनाथ की तरफ चल पड़े, जहां हिरन उद्यान में वे 5 सन्यासी रहा करते थे। 5 दिनों की यात्रा, कभी धूल भरे रास्ते, कभी हरे मैदानों से गुजरते हुए बुद्ध वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर तेज था। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो वे सन्यासी एक दूसरे से बोले, देखो यह वही सिद्धार्थ है जिसने तप बीच में ही छोड़ दिया था। वे आपस में कहते हैं, हम इससे कोई बात नहीं करेंगे। पर जब बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनके शांत चेहरे, उनके तेजस्वी आभा मंडल और गहरी दृष्टि ने 5 को नतमस्तक कर दिया। वे अनायास ही अपने स्थान से उठकर बुद्ध का स्वागत किया, क्योंकि उस क्षण में वे महसूस कर चुके थे यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह जागृत है। और फिर बुद्ध ने पहली शिक्षा उन्हें ही दी, अपना पहला प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। बुद्ध बोले, भिक्षुओं, 2 चरम मार्ग है जिनसे साधक को बचना चाहिए। एक, काम सुख में डूब जाना, दूसरा अत्यधिक तपस्या। दोनों ही मार्ग दुख की ओर ले जाती है। सत्य मार्ग है मध्यम मार्ग, जो जागरूकता, ध्यान और समत्व से भरा है। फिर बुद्ध ने उन्हें 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जिसमें पहला सम्यक दृष्टि, चीजों को वैसे ही देखना जैसा वे वास्तव में है, भ्रम और अंधविश्वास से मुक्त होकर। दूसरा सम्यक संकल्प, करुणा, प्रेम और अहिंसा से भरा हुआ विचार रखना। तीसरा सम्यक वाणी, असत्य, चुगली, कठोर या व्यर्थ वाणी से बचना। चौथा सम्यक कर्म, ऐसा आचरण जो अहिंसा, सत्य और नैतिकता पर आधारित हो। 5वां सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। 6वां सम्यक प्रयास, मन को शुद्ध बनाने और सजग रहने का प्रयास करना। 7वां सम्यक स्मृति, हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक रहना। 8वां सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और गहरा बनाना। आगे बुद्ध ने कहा, इन 8 अंगों को अपनाओ, यही मार्ग दुख के अंग तक ले जाता है। फिर बुद्ध ने समझाया, जो मैंने जाना है वह सरल है पर गहरा भी है, और उन्होंने अपने ज्ञान के सार को
4 आर्य सत्यों में बांधा। पहला, दुख। जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अपूर्ण इच्छाएं सब दुख के रूप हैं। दूसरा, दुख समुद्भय। यह दुख क्यों है? क्योंकि हमारी तृष्णा, लालसा, इच्छा इसका कारण है। तीसरा, दुख निरोध। जब तृष्णा समाप्त होती है तो दुख भी समाप्त होती है, यही निर्वाण है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और यह मार्ग जो दुख के अंत तक ले जाता है वही अष्टांगिक मार्ग है। जब बुद्ध यह शिक्षा दे रहे थे तो 5 सन्यासी गहराई से सुन रहे थे। उनमें से एक, कौंडिन्य, अचानक रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आया, जो जन्मा है वह नश्वर है, सभी वस्तुएं बदलती है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कौंडिन्य, जान गया? यही क्षण था जब इतिहास में पहली बार किसी ने बुद्ध का शिष्य बनने का सौभाग्य पाया था। फिर बाकी चारों ने भी धीरे धीरे उस सत्य को जाना। उस क्षण से बुद्ध ने कहा, अब धर्म का चक्र घूमने लगा है। इसे अब कोई नहीं रोक सकता, न देव, न मनुष्य, न असुर। सारनाथ का वह हिरण उद्यान उस दिन मानवता के नए युग का जन्म स्थान बन गया। आगे बुद्ध ने कहा, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं केवल जागा हुआ मनुष्य हूँ और तुम सब भी जाग सकते हो। उन्होंने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, केवल जागरण का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, अंधश्रद्धा नहीं, अनुभव करो, सत्य को स्वयं परखो। मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुम्हें है। बुद्ध के इन 5 शिष्यों ने उनसे दीक्षा ली और भिक्षु संघ की स्थापना की। यही से बुद्ध का मिशन आरंभ हुआ और धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बने, राजा से लेकर साधारण जन तक। तो इस तरह बुद्ध का संदेश फैलने लगा, शांति, करुणा और ध्यान का संदेश। यह था मानव इतिहास में पहला आध्यात्मिक आंदोलन जो अहिंसा और जागरूकता पर आधारित था। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।